हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो पे। शायद आप लोगों की जो प्यार है, जो भगवान से प्रार्थना थी, वो शायद भगवान सुन लिए हैं। मैं आप लोगों को हाल ही में किसी एक वीडियो पे बोला था कि हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा धूप है और माहौल क्या ही खराब करके रखा है, हालत बिगड़ करके रखा है, फट गई है हम सबकी गर्मी से। ऐसा मैं आप लोगों को बता रहा था। भाई अभी माहौल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम से क्लाउडी वेदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। यस। चलिए गाइस, थोड़ा बात करते हैं सुबह सुबह राजा साहब मूवी के बारे में। राजा साहब मूवी को लेकर के ना भाई काफी सारे चर्चा करेंगे हम इस वीडियो पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मंथ के एंड तक, मई महीने के मतलब इसी महीने के एंड तक हमें टीजर देखने को मिलने की बहुत ज्यादा चांसेस है। मैं अपनी बात से अभी भी बिल्कुल स्टैंड हूं, ओके, कि राजा साहब मूवी का टीजर हमें इसी महीने ही देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास जहां से अपडेट आती है वहां पे अभी भी स्टैंड है कि भाई राजा साहब का टीजर जो है इसी महीने ही देखने को मिलेगा। मई के महीने में ये लोग धमाका करना चाहते थे तो धमाका होकर ही रहेगा। कुछ इस तरह की अपडेट आ रही है, तो देर सवेर हमें में भी ऑफिशियल अपडेट वगैरह देखने को मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं राजा साहब मूवी की बाकी सारी चीजों के ऊपर, जिसको तो मैं अपडेट नहीं कहता पर बहुत बड़ी चर्चा मैं जरूर कहूंगा। भाई राजा साहब मूवी के पास ना जो अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी किसी भी मूवी के पास नहीं है, डार्लिंग प्रभास की। ओके, डार्लिंग प्रभास की किसी भी मूवी के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी जो अपॉर्चुनिटी राजा साहब मूवी के पास है। अगर राजा साहब मूवी का प्रमोशन एकदम कमाल तरीके से होता है, राजा साहब मूवी एकदम खतरनाक निकलता है, जो भी अपना जनर है उसी जनर से सही बैठता है, ऑडियंस को टच करता है ना भाई, यस, आप लोगों की कमेंट जो है ना भाई सच होने वाली है। फर्स्ट हॉरर कॉमेडी मूवी होगा जो कि 1000 करोड़ को आसानी से क्रॉस कर सकता है। ये अपॉर्चुनिटी क्या है मैं आपको बता दूं। ये अपॉर्चुनिटी ना सलार को मिला था, ना ही कल की मूवी को मिला था। डार्लिंग प्रभास को देखने की तलब मेरे भाई, डार्लिंग प्रभास को देखने की तलब। अभी ऐसा हो गया है, कल की मूवी के बाद ना मतलब उनकी फिल्म नहीं आ रही है। देखो, हमें देखने को मिला राधेश्याम, राधेश्याम के बाद आया आदिपुरुष, आदिपुरुष के बाद आया सलार, सलार के बाद आया कल्कि। ये सारी फिल्में ना महीनों भर में हमें देखने को मिल गए थे। आदिपुरुष, सलार एंड कल्कि को अगर आप काउंट करते हो तो एक साल में इन 3 फिल्मों को हमें देखने का मौका मिल गया था। मतलब कुछ महीनों के अंदर ये सारी फिल्में आ गए थे। लेकिन राजा साहब के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि कल की मूवी के बाद ना भाई 1 साल से ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद राजा साहब मूवी आएगा। अभी देखो इतना टाइम हो गया है, ऐसा लगता है कि डार्लिंग प्रभास की फिल्म देखा हुआ जमाना हो गया है, डार्लिंग प्रभास को देखा हुआ जमाना हो गया है। क्योंकि ना तो वो कोई ऐड करते हैं, ना कोई मतलब कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीजें करते हैं जहां पे हमें वो नजर आ जाए, कोई ऐड में, कोई ऐसे स्पॉन्सरशिप में, ऐसी चीजों में वो बिल्कुल भी नजर नहीं आते। ठीक है, अगर वो नजर आएंगे तो अपनी फिल्म में नजर आएंगे, या फिर किसी लीक वीडियो वगैरह जो एयरपोर्ट में आया वो आया, वो छोड़ो यार, उसको हम काउंट नहीं करते हैं, वहां पे मार्क्स लगा करके उसको छोड़ो, ठीक है। लेकिन जो सिनेमेटोग्राफी के साथ नजर आना, या तो एड में कोई एक्टर नजर आता है या फिर फिल्म में नजर आता है, ठीक है। तो डार्लिंग प्रभास तो बिल्कुल एड वगैरह करते नहीं है, तो नजर आती है तो अपनी फिल्म में नजर आते हैं। तो कल्कि में हमें लास्ट टाइम उनको देखने को मिला था, और अभी भाई राजा साहब मूवी का तलब बहुत ज्यादा है कि डार्लिंग प्रभास कब आएंगे यार, पैन इंडिया लेवल पे माहौल कब बनेगा, हमारे इंडियन सिनेमा में एक तहलका फिर कब मचेगा। भाई जब भी वो आता है तभी कुछ होता है, चाहे वो फिल्म जितनी बड़ी हो जितनी छोटी हो, जो भी हो, कोई मैटर नहीं करता। अगर वो हीरो आ रहा है तो माहौल बनता है। ये तलब ना भाई सभी के अंदर है, सभी के अंदर है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ना राजा साहब मूवी को मिलती है, राजा साहब मूवी को मिलती है। इतना बड़ा गैप कभी भी डार्लिंग प्रभास की फिल्मों के बीच नहीं हुआ है। आदिपुरुष के तुरंत बाद हमें सलार देखने को मिला था, सलार के तुरंत बाद जो है कल्कि देखने को मिला था, लेकिन कल्कि के तुरंत बाद राजा साहब देखने को नहीं मिल रही है। राजा साहब टाइम लगा रही है। तो जब राजा साहब मूवी आएगी ना, एकदम से ताबड़तोड़ आउटपुट के साथ, प्रमोशन के साथ माहौल को जमा देगी ना, और फिल्म अपने जनर के हिसाब से कमाल तरीके से धमाल वाली फिल्म निकल जाती है ना मेरे भाई, तो ये फिल्म डेफिनेटली बहुत ही खतरनाक कलेक्शन कर सकती है। ठीक है, खैर देखते हैं ये अपॉर्चुनिटी का किस तरह का फायदा उठा रहे हैं राजा साहब मूवी के मेकर्स, तभी हमें पता चलेगा। क्योंकि बकरा तो उनका है, कैसे काटेंगे हमें नहीं पता। ठीक है, तो भाई राजा साहब मूवी की और रिलीज डेट की अगर बात करें तो राजा साहब मूवी कहीं ना कहीं हमें फंसता हुआ तो नजर आ रहा है मेरे भाई, क्योंकि एक के बाद एक कई सारी फिल्मों की रिलीज डेट वगैरह अनाउंसमेंट होते जा रहे हैं, और राजा साहब मूवी के लिए एक प्रॉपर रिलीज डेट अभी तक सेट नहीं हुआ है। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो मैं आपको बता दूं,
मैं आपको बता दूं, देखो जून जुलाई में तो राजा साहब मूवी बिल्कुल भी नहीं आने वाली है अभी, मतलब 2-3 महीनों में तो नहीं आने वाली है। या तो आएगी अगस्त में या तो आएगी सितंबर में, उसके बाद जितने सारे महीने हैं 2025 के वहां पे आएगी। तो अगस्त में कुली मूवी है, वॉर 2 मूवी है, सितंबर में भाई बॉलीवुड की कई सारी फिल्में हैं, बागी 4 है, फिर और भी कई सारी फिल्में हैं सितंबर में। ओके, सितंबर शुरुआत में 5 सितंबर को मद्रासी फिल्म है, बागी 4 मूवी है, ठीक है, बाकी 4 है ना या 3 है, बाकी 4 है। ओके, और वही सितंबर के आखिर में जब हम जाते हैं तो सितंबर के आखिर में हमें ओजी मूवी देखने को मिल रही है पवन कल्याण सर का, जो 26 सितंबर को या फिर 25 सितंबर को रिलीज होने वाली है। ओके, उसके बाद जो है 2 अक्टूबर की जब हम बात करते हैं तो कल फिर से एक बार कांतारा मूवी वाले अपडेट दे दिए हैं, ऑफिशियल कर दिए हैं कि भाई तुम लोग ज्यादा इंतजार नहीं करोगे, तुम लोग मतलब 2 अक्टूबर जो रिलीज डेट फिक्स्ड है 2 अक्टूबर को फिल्म आएगी ही आएगी बकायदा। ओके, तो अक्टूबर में कांतारा चैप्टर 1, ओके, ये 2-1 करके ये लोग कंफ्यूज कर देते हैं। तो कांतारा चैप्टर 1 मूवी जो है अक्टूबर के शुरुआती दिनों में फिल्म रिलीज हो रही है। अक्टूबर के आखिर तक अगर राजा साहब मूवी आएगी बोलकर के हम सोचेंगे तो ये भी गलत बात है, वहां पे कोई प्लानिंग नहीं होगा। इसी वजह से बाहुबली 1 जो है भाई, बाहुबली उस टाइम पे री रिलीज हो रही है 23 अक्टूबर को डार्लिंग प्रभास की। तो डार्लिंग प्रभास की एक फिल्म थिएटर में लगी होगी और वहां पे डार्लिंग प्रभास की एक और फिल्म री रिलीज होगी, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो अक्टूबर के आखिर में बाहुबली 1 भी रिलीज, सॉरी राजा साहब मूवी भी रिलीज नहीं हो गई क्योंकि बाहुबली 1 उस टाइम पे रिलीज हो रहा है। नवंबर की बात करें तो भाई नवंबर में भी कुछ बॉलीवुड की फिल्में हैं, ठीक है, नवंबर में भी कुछ बॉलीवुड की फिल्में हैं, लेकिन आई थिंक कोई बड़ी मूवी नहीं है, तो वो टाइम को ये लोग चुन सकते हैं नवंबर में, ठीक है। लेकिन दिसंबर में जब जाते हैं तो दिसंबर में अवतार 3 आ रहा है जो कि ओवरसीज को पूरा खाएगा, आईमैक्स थिएटर बिल्कुल नहीं मिलेगा। राजा साहब मूवी जिस हिसाब का फिल्म है, जिस हिसाब की फिल्म की दावा कर रहे हैं मेकर्स की ये एक विजुअली स्टनिंग वाला फिल्म है, 3D में आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, एडवांस वर्जन में इसको रिलीज करेंगे, तो आईमैक्स स्क्रीन इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आईमैक्स का, ठीक है। तो अवतार 3 के साथ अगर इस फिल्म को लेकर के आते हैं तो ओवरसीज में आईमैक्स मिलने से रहा, और हमारे इंडिया में कितने आईमैक्स हैं, तो भाई फिल्म को बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो मेरे हिसाब से मैं सोच रहा था कि नवंबर तक शायद कांतारा आ जाएगा, तो कांतारा के साथ फंस सकती है नवंबर के महीने में। तो नवंबर इसके लिए एक सही महीना लग रहा है, लेकिन तब तक जब तक कोई किसी फिल्म का अनाउंसमेंट वगैरह नहीं होता है, तो राजा साहब मूवी वालों को ना भाई अपना रिलीज डेट अभी से मेंशन कर देना चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं इंडिया में, मतलब पैन इंडिया लेवल पे डार्लिंग प्रभास की जो धाकड़ है ना मेरे भाई, किसी भी एक्टर में, किसी भी इंडस्ट्री की किसी भी एक्टर में वो धाकड़ नहीं है। डार्लिंग प्रभास अगर अपनी फिल्म का अनाउंसमेंट कर देते हैं कि मैं इस डेट को इस महीने में फिल्म लेकर के आ रहा हूं, तो उसके नजदीक आसपास भी कोई जा नहीं सकता। कोई बड़ी फिल्म, कोई जो छोटी फिल्म जो है इधर उधर से लग करके जो अपना मतलब मुनाफे के चक्कर में नहीं, फिल्म को लगाने के चक्कर में जाते हैं, वो सारी फिल्में निकल लेते हैं, ठीक है ना, चूहा निकल जाता है, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन कोई बड़ी फिल्म जो बिजनेस स्ट्रेटेजी लेकर के, बिजनेस माइंडेड होकर के कि अच्छा खासा कलेक्शन करेंगे, वैसा वाला फिल्म तो आसपास बिल्कुल नहीं चाहिए। तो भाई राजा साहब मूवी वालों को अपना रिलीज डेट जो है ना भाई अनाउंस कर देना चाहिए, ठीक है, अपना रिलीज डेट अनाउंस कर देना चाहिए। वंस राजा साहब मूवी का रिलीज डेट अगर अनाउंस हो जाता है ना, तो कई सारी फिल्में पोस्टपोन हो जाएंगे और कई सारी फिल्मों का रिलीज डेट अनाउंस हो भी नहीं पाएगा। पर राजा साहब मूवी वाले को समझाए कौन कि राजा साहब मूवी वाले रिलीज डेट को अनाउंस नहीं कर रहे हैं और वो लोग अपना रिलीज डेट देते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है राजा साहब मूवी के लिए। फिर राजा साहब मूवी वाले सोचेंगे भाई ये फिल्म इस तरफ है, ये फिल्म इस तरफ है, तो हम कैसे करेंगे, कब अनाउंस करेंगे, कौन सी डेट को चुनेंगे, और ऐसे करते करते राजा साहब मूवी खिसक जाएगी 2026 तक। तो राजा साहब मूवी वालों को ना भाई अभी के टाइम पे किसी एक रिलीज डेट को अच्छी तरह से चुन करके अनाउंस कर देना चाहिए। और मेरे हिसाब से अभी जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का भागदौड़ है, भाई नवंबर का महीना ही मुझे सही लग रहा है। नवंबर में कोई बड़ी फिल्म तो आई थिंक नहीं है। आप लोगों के जहन में है कोई अपडेट है आप लोगों के पास तो जरूर कमेंट करिएगा, किसी इंडस्ट्री से कोई बड़ी फिल्म नवंबर में रिलीज हो रहा है क्या? आई थिंक नहीं हो रहा है। ओके, तो नवंबर में भी राजा साहब मूवी के लिए सही डेट हो सकता है। तो टीजर तो इसी महीने आ रहा है, ऐसा कुछ अपडेट आ रहा है, तो वो टीजर में ये लोग रिलीज डेट को मेंशन कर ही देंगे, तो पता चल जाएगा कि राजा साहब मूवी का रिलीज डेट कब है। ओके, होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।